सच और इंसाफ की आवाज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर पुष्पा की ओर से नमस्कार, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने बात की थी एमएस पूर्व आईजी पुलिस महाराष्ट्र एसएम मुशर्रफ जी द्वारा लिखित उनकी किताब करकरे के हत्यारे कौन, भारत में आतंकवाद का असली चेहरा। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भाग 9 की बात करेंगे, जिसमें बताएंगे देश और समाज को बचाने के लिए तुरंत उपाय जरूरी है। उसके लिए एमएस मुशर्रफ जी ने क्या सुझाव दिए हैं, आज उस पर हम बात करेंगे। उनकी किताब के जरिए उनकी बातों को आप तक पहुंचाएंगे। सुनने के लिए जुड़े रहिएगा रेडियो वॉइस ऑफ खालसा के साथ। इस कार्यक्रम को आप रेडियो वॉइस ऑफ खालसा एप्लीकेशन अपने एंड्रॉइड मोबाइल या फिर आईफोन पे भी डाउनलोड करके सुन सकते हैं। चलिए श्रोताओं, तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, जिसका विषय है कि देश और समाज को बचाने के लिए तुरंत उपाय जरूरी है। मुशर्रफ जी कहते हैं कि ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, बल्कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि मुट्ठी भर मनुवादियों ने देश के करोड़ों लोगों पर कई सौ वर्षों से राज किया। इस पर अब्राहम लिंकन की प्रसिद्ध पंक्तियां कुछ इस तरह से है कि हम कुछ लोगों को हर समय धोखा दे सकते हैं या सभी लोगों को कुछ समय के लिए, लेकिन हम सभी लोगों को हर समय धोखा नहीं दे सकते। अगर हम भारतीय समाज को मनुवाद के सिकंजे से मुक्त कराना चाहते हैं तो हमें जागना होगा और शासकीय, प्रशासकीय, न्यायिक, सामाजिक और कई स्तरों पर बदलाव भी करने होंगे। जांच समितियों में बदलाव की आवश्यकता है। यदि सरकार वास्तव में मनुवादियों के राष्ट्रव्यापी षड्यंत्र का भांडाफोड़ करना चाहती है तो उसे तत्काल 2 स्तरीय जांच समितियां बनानी चाहिए। देश भर में 2001 से जो भी बम ब्लास्ट और आतंकी हमले हुए हैं उनकी जांच करने के लिए। दूसरा कि मुंबई आतंकी हमले के सीएसटी कामा रंग भवन हिस्से की जांच करने के लिए। पहली समिति के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के कोई मौजूदा जज हो सकते हैं, जिनके सहायक के रूप में हाई कोर्ट के 2 जज भी हो सकते हैं। साथ ही 10 मशहूर वकील जो फौजदारी मामलों में महारत रखते हो। इतनी ही संख्या में पेशेवर सक्षम होने चाहिए और साथ ही पुलिस अधिकारी जिनकी धर्मनिरपेक्ष तथा मजबूत छवि हो, जिनमें भेदभाव की भावना नहीं हो। वे लोग जितनी जरूरत हो उतने जांच दल बनाएं। सीएसटी कामा रंग भवन वाले भाग की जांच के लिए दूसरी समिति के प्रमुख मौजूदा हाईकोर्ट जज हो सकते हैं, जिनके साथ जो मशहूर वकील तथा पुलिस अधिकारी जिनकी ख्याति धर्मनिरपेक्षता और दृढ़ता पर संदेह से परे हो। समिति के सदस्यों में, जिनमें जज भी शामिल हो, किसी का भी दूर दूर तक किसी भी धार्मिक, सांप्रदायिक, फासीवाद, रूढ़िवाद संगठनों या उनके अन्य संगठनों से जुड़ाव नहीं होना चाहिए। यही नहीं, जांच दल में शामिल पुलिस अधिकारियों का भी पूर्व में की गई जांचों से कोई संबंध न हो। दोनों ही समितियों को निर्धारित समय सीमा में जांच करने के लिए कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच में सही तालमेल और स्वतंत्र संवाद की भी आवश्यकता हो। केंद्र सरकार के बड़े कार्यालयों की जिम्मेदारी संभालने वाले वरिष्ठ राजनेताओं के भोलेपन और प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के बीच संवाद की कमी और उनके कामों में पारदर्शिता के अभाव का फायदा आईबी के मनुवादी वर्षों से उठाते आए हैं। इसके अलावा इस बात का भी फायदा उठाते हुए कि आईबी के निर्देशक को रोजाना प्रधानमंत्री को जानकारी देनी होती है और कवर ऑपरेशन, गुप्त कार्यवाही, काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन, घुसपैठ के विरोध कार्यवाही, एंटी टेरर ऑपरेशन, सीक्रेट डिप्लोमेटिक मिशन, गुप्त राजनीतिक कार्य आदि जैसे विशेष शब्दों का प्रयोग करके वे वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ ब्यूरोक्रेटिक अधिकारियों को अंधेरे में रखकर अपने निहित एजेंडों को अंजाम देते हैं। इस तरह वे आतंकवादियों या चरमपंथियों या जासूसों के साथ मुठभेड़ की घटनाएं अंजाम देते हैं या आतंक विरोधी हमलों या बम धमाकों का प्रबंध करते हैं।
वरिष्ठ मंत्रियों या प्रशासकीय अधिकारियों को इस ख्याल में रखते हुए कि यह किसी और विभाग से संबंधित कोई सीक्रेट ऑपरेशन होगा या इस प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी होगी, आईबीबी अधिकारी अपनी राह कैसे बनाते हैं और उससे अलग हो जाते हैं, ये लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के उदाहरण से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जब वह एक बम विस्फोट की योजना बना रहा था, तब उसके कुछ साथियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने, जो कि बाद में गवाहों के रूप में पेश हुए, उस पर शक किया और उसके इस संबंध में सवाल भी किया था। तब उसने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया था कि ये एक काउंटर मिलिट्री इंटेलिजेंसी ऑपरेशन है और ये खबर छपी थी द इंडियन एक्सप्रेस पुणे में 22 जनवरी 2009 को। शायद इसके बाद किसी ने कोई सवाल नहीं किया। ये गुप्तचर संगठन द्वारा अपने किसी कार्य को छिपाने का कवर होता है और कभी कभी ये कवर इतना मोटा हो जाता है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को भी इसमें से कुछ दिखाई नहीं देता है। इस तरह से मिलीजुली सरकार के माध्यम से सही प्रयास करके एक ऐसी एजेंसी को स्थापित किया जा सकता है जो सभी पहलुओं पर पूरी तरह से अच्छी तरह से परख करे। आईबी ब्राह्मणवादियों द्वारा सरकार पर झूठ थोपने की नीति को छोड़ना चाहिए। जिन ताकतों ने राष्ट्रपति को मारा, वही अब आईबी में अपने गुर्गे के द्वारा सरकार को झूठ के रास्ते पर चलाने के लिए गुमराह करके, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जिन ताकतों ने राष्ट्रपिता को मारा, वही अब आईबी में अपने गुर्गे के द्वारा सरकार को झूठ के रास्ते पर चलाने के लिए गुमराह करके, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आतंकवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में पाकिस्तान का हुआ खड़ा करके उनके मुख्य सिद्धांत सत्य को मार रहे हैं। राष्ट्रपिता को मारा जाना भी एक तरह की साजिश थी। जिस तरह से राष्ट्रपिता गांधी को मारा गया था, तो उसी तरह से वही लोग आज भी कार्यरत हैं जो समय समय पर कई दंगे फसाद की जड़ होते हैं। ये बात सही है कि पाकिस्तान अपने जन्म से ही भारत के साथ, खासकर कश्मीर मुद्दे पर भारत के प्रति दुर्ग्रह करता रखता है। इस कारण किसी भी सरकार, संगठन, खासतौर पर गुप्तचर एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान का हाथ बटाने पर उस बात का स्वागत किया जाता रहा है। लेकिन खासतौर पर हम झूठ की वैसाखियों पर निर्भर क्यों रहें जब सत्य हमारे साथ है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान भारत में किसी भी मामले में बराबरी नहीं कर सकता, चाहे राजनीतिक स्थिरता हो, सेना, आर्थिक प्रगति हो, सामाजिक न्याय हो या फिर कोई और क्षेत्र हो। दूसरी तथा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का धर्मनिरपेक्षता के मामले में इतिहास इतना अच्छा रहा है कि देश से सैकड़ों मुस्लिम नाम राजनीतिक, क्रिकेट, हॉकी से लेकर अन्य खेलों, संगीत, विज्ञान और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र से लेकर फिल्म उद्योग तक में है, जिनका हवाला देकर भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के बिछाए जाल को लपेट सकता है। पाकिस्तान फिर कभी कश्मीर के मुद्दों को उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रकार की प्रभावित करने वाली उपलब्धियों को हम किसी भी प्रकार के राजनीतिक फायदे के लिए उपयुक्त नहीं कर पाते। वही ब्राह्मण संगठनों से प्राप्त दस्तावेजों के शब्द ये बताते हैं कि किस प्रकार वे देश की धर्मनिरपेक्षता को सांप्रदायिक दंगों के माध्यम से अस्थिर करना चाहते हैं। इस कारण से वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी भारत के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं। वे अपने स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों को पाने के लिए ब्राह्मणवादी राजनीतिक प्रणाली को हिंदू राष्ट्र की पोशाक पहनाना चाहते हैं। हाल ही में हुए कुछ बम धमाकों की जांच से ये सब कुछ सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार के विचार दिमाग में रखकर ब्राह्मणवादी विचारधारा आईबी की सहायता से सरकार को असत्य की राह पर ले जा रही है। उनका उद्देश्य पाकिस्तान को झुकाने का है, लेकिन वास्तव में वे इस तरह भारतीय मुसलमानों को हताश कर रहे हैं और सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम व शर्मिंदा कर रहे हैं। संसद व अक्षरधाम के हमले, मुंबई लोकल ट्रेन धमाके और समझौता एक्सप्रेस धमाकों के बाद भारत ने पहले ये आरोप लगाए थे कि इनमें पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष वो ये साबित करने में असफल रहा था। इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि चाहे कितने ही कुशल राजनयिक तरीके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझाने में लगाए जाए, लेकिन अगर हमारी नीति झूठ पर आधारित होगी तो वे संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर सरकार को झूठ पर आधारित नीति से हटना चाहिए। इस नीति को ब्राह्मणवादियों द्वारा आईबी में मौजूद उनके गुरु
गुर्गों द्वारा जानबूझकर तथा बदनीयता से थोपा जा रहा है। सरकार को सच की राह पर चलना चाहिए, जो कि हमारे पास भरपूर मात्रा में है। जरूरत है कि एक अंदरूनी स्व सुधार प्रणाली की न्यायपालिका और एक अत्यंत श्रद्धावान और विश्वसनीय संस्था रही है। इसके श्रद्धा और विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए इसके अंदर अपने आप रोक और संतुलन बनाए रखने की एक स्वयं सुधार प्रणाली होनी चाहिए। इस प्रकार की प्रणाली नहीं होने पर ये डर है कि आम जनता का इस संस्था पर सही विश्वास उठ जाएगा। जैसा कि गत कुछ वर्षों में की गई कुछ बम विस्फोटों की जांच के दौरान महसूस भी हुआ, निचली अदालतों का इन मामलों में रवैया देखकर आम जनता का विश्वास न्याय प्रणाली पर से अब डगमगा गया है। खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय का कुछ मामलों में जांच करने वाली संस्थाओं द्वारा कमीज की तरह थ्योरी बदली जाती रही और हर बार लोगों के विभिन्न गुटों को गिरफ्तार करना और निचली अदालतों द्वारा आश्चर्यजनक रूप से इन्हें पुलिस हिरासत में दे देना व हिरासत की अवधि बढ़ाने की अनुमति देना, ये क्रिया जारी रही और ऐसा प्रत्येक समूह के लोगों के पकड़े जाने पर किया जाता था और वो भी बिना किसी सबूत के जांच किए। साथ ही सबसे खराब बात यह है कि अदालत अलग अलग समुदाय के अलग अलग पैमाने अपनाती रही है, जैसा कि इस अनुच्छेद से स्पष्ट है। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट घटना, 2006 में हुए मालेगांव बम विस्फोट की घटना, मक्का मस्जिद हैदराबाद विस्फोट की घटना, अजमेर शरीफ दरगाह विस्फोट की घटना, अहमदाबाद विस्फोट की घटना और इस प्रकार की अन्य कई घटनाओं में कई सौ मुस्लिम नौजवानों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ये पुलिस हिरासत की अनुमति आसानी से दे गई, बरसों तक जेल में रखा भी गया, परंतु ब्राह्मण आरोपियों को जो कि या तो रंगे हाथों पकड़े गए थे या जिनके विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकी साजिश रचने के पर्याप्त सबूत भी थे, उन्हें जमानत दे दी गई। जैसे कि 2006 का नांदेड़ बम प्रकरण तथा 2008 का मालेगांव बम प्रकरण हो, उसके आरोपी मुक्त रूप से घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें तत्काल जमानत मिल गई, जबकि कुछ को उदारता पूर्वक अग्रिम जमानत दे दी गई, जबकि कुछ को तो गिरफ्तार भी नहीं किया गया। जब मानव अधिकार कार्यकर्ता, धर्मनिरपेक्ष तथा मुस्लिम संगठनों ने अपने स्तर पर इस संबंध में आवाज बुलंद की, तब उच्च अदालतों को निचली अदालतों के इस प्रकार के दो रुखे व्यवहार के लिए की गई उनकी शिकायत का संज्ञान लेना चाहिए था, जांच के या सुधार के उपाय करने के आदेश देने थे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, उच्च अदालतों के कुछ निर्णय जो कि सांप्रदायिक व धार्मिक मामलों के थे, जिनकी दीवानी तथा आपराधिक दोनों मामले शामिल थे, इनमें न्यायाधीशों द्वारा जिस प्रकार से टिप्पणी गत 10 से 15 वर्षों में की जाती रही, उससे आम लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी है। ये स्वीकार करते हुए कि न्यायाधीश भी इंसान ही है तथा उनमें भी कुछ मीडिया द्वारा प्रभावित हुए, साथ ही कुछ स्वयं की धार्मिक मान्यताओं को लेकर प्रभावित हुए, परंतु न्यायाधीशों को न्याय करते समय इस प्रकार के मामलों को वजन नहीं देना चाहिए। इस मकसद को जहन में रखते हुए कि एक अंदरूनी न्यायिक समिति के रूप में एक स्वयं सुधार प्रणाली का, जैसा कि पहले कहा गया, विचार रखा गया था, या तो न्यायपालिका की अपनी स्वयं सुधार अंदरूनी समिति हो या फिर अलग से कोई समिति हो, जिसमें उच्चतम न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कुछ विधि विशेषज्ञ हो जो वॉच डॉग की तरह काम करें। यही कमेटी उन सभी निर्णयों की बारीकी से जांच करेगी जो कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक सांप्रदायिकता व जातिवाद या धार्मिकता से प्रेरित होंगे या फिर जिनके बारे में आम जनता में काफी रोष हो। इसका उद्देश्य यही हो कि न्यायपालिका को असंबद्ध ताकतों से बचाया जाए, क्योंकि यही संविधान, प्रजातंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता की आखिरी उम्मीद है। सामाजिक उपाय भी आवश्यक है। सरकारी व न्यायिक उपाय सामाजिक दशा में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। कई कारक है जो कि प्रबंधकीय तथा न्यायिक पहुंच से दूर है और सामाजिक उपायों जैसे सामाजिक नियंत्रण, समाज सुधार, काम करने के ढंग, दृष्टिकोण और रवैये से बदलाव वगैरह की मांग करते हैं, जिनमें से कुछ सुझाव इस तरह से है। जैसे मीडिया पर सामाजिक नियंत्रण। ब्राह्मणवादियों के हाथ में सबसे महत्वपूर्ण औजार मीडिया है। इसकी मदद से वे पुरानी और भेदभावपूर्ण ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को न केवल चला रहे हैं बल्कि उसको मजबूत भी कर रहे हैं। जब तक मीडिया को ब्राह्मणवादियों के नियंत्रण से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक सामाजिक बदलाव आने की कोई उम्मीद ही नहीं है।
पर इस मामले में ना तो सरकार और ना ही न्यायपालिका कुछ कर सकती है। इसका इलाज केवल समाज सुधारकों और धर्मनिरपेक्ष संगठनों के पास है, जो मीडिया पर सामाजिक नियंत्रण करके ही ऐसा कर सकते हैं। हालांकि प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक दोनों में ही पूर्ण रूप से ब्राह्मणवादी तत्व हावी है, लेकिन उनके मालिक या निर्देशकों में ज्यादातर ऐसे हैं जिनको सांप्रदायिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें से कई धर्मनिरपेक्ष व उदार है तथा कुछ धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टियों या संस्थाओं से जुड़े हैं, परंतु उनकी रुचि केवल स्वयं की राजनीतिक व सामाजिक छवि को आगे लाना रहता है, वो भी उनके स्वयं के अखबार या चैनल के व्यापारिक हितों को साधने के लिए। अधिकांश समय उन्हें ब्राह्मणवादियों के चालाकी भरे खेल का पता ही नहीं होता, जो कि वे अलग अलग स्तरों पर अखबारों व टीवी चैनलों पर खेलते हैं। वे तथ्यों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं या फिर कुछ प्रकार की खबरों को छुपाते भी हैं। वे जानबूझकर ब्राह्मणवादियों की सोच को आगे बढ़ाते हैं तथा ब्राह्मणों को गौरवान्वित करते हैं। वे धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वासों को बढ़ावा देते हैं, दूसरी जातियों को नीचा करते हैं, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को बेइज्जत करते हैं तथा सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा देते हैं। वे सांप्रदायिक झगड़ों को उलझाते हैं, ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टियों की मदद करते हैं और ऐसे ही बहुत सी दूसरी हरकतें करते हैं। ये सब करने का एक ही उद्देश्य रहता है कि ब्राह्मणवादियों का आधिपत्य समाज में हमेशा के लिए बना रहे। इस प्रकार के तथ्यों को अखबार या टीवी चैनलों के मालिकों के ध्यान में लगातार लाया जाए, जिसमें उनके द्वारा प्रकाशित या प्रसारित खबर के उद्देश्यों के बारे में बताया जाए, तब उनके मालिक या मुख्य संपादक जरूरी बदलाव ला सके। और मुख्य बात तो ये है कि मीडिया में छाए हुए ब्राह्मणवादियों, जो कि छुपे तरीके से ब्राह्मणवादी एजेंडा को लागू कर रहे हैं, उन्हें भी एहसास होगा कि कोई उनकी गतिविधियों को देख रहा है और निरीक्षण भी कर रहा है। यहाँ पर सुधारवादी हिंदू संगठन तथा धर्मनिरपेक्ष संगठन महत्वपूर्ण व सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। ये संगठन उनके पास जो भी लोगों की संख्या व साधन है, उनके बल पर क्षेत्रीय कमेटी बना सकते हैं। वे ध्यानपूर्वक अखबारों में प्रकाशित खबरों का अध्ययन व चिंतन कर सकते हैं तथा राज्यों में उन समाचारों तथा लेखों और अन्य प्रकाशित सामग्री की ओर ध्यान दिला सकते हैं जिन्हें सांप्रदायिकता या जाति को आधार बनाकर लिखा गया हो। ये कमेटी इस बात का भी ध्यान रखेगी कि कौन से महत्वपूर्ण टीवी चैनल धार्मिक अंधविश्वासों और संकीर्णताओं को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर जाति भेद व सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा वे इस बात की ओर से ध्यान दिला सकते थे कि कोई भी कौन सी महत्वपूर्ण बैठकों, परिचर्चाओं या जुलूसों या अन्य महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष व सुधारवादी कार्यक्रमों को जानबूझकर नहीं बताया जाता है। वही ब्राह्मणों को गलत काम करते हुए बताने वाली खबरों पर चुप रहा जाता है। इन संगठनों के प्रमुख प्रति माह के अंत में अध्ययन कर यह टिप्पणी तैयार करे, जो कि मालिकों या संपादक को डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। संपादक व मालिक इन टिप्पणियों को गंभीरता से ले और बैठकों में इसका जिक्र भी करे। आम हिंदुओं को समझाया जाना चाहिए कि वे हिंदू मुस्लिम समस्या केवल मुस्लिमों की ही समस्या नहीं है। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए चल रहे हिंदू सुधारवादी आंदोलन को बेअसर करने के लिए ब्राह्मणवादियों का हथियार है। हिंदू मुस्लिम दंगे और आतंकवाद का भूत, जिसमें आम हिंदू व मुस्लिमों को इसे एक दूसरे से लड़ाया जाता है, जबकि ब्राह्मणवादी समाज को अपने अधीन बनाए रखने में लगे रहते हैं। ये देखा गया है कि जब भी सुधारवादी आंदोलन गति पकड़ता है, कुछ सांप्रदायिक घटनाओं को जानबूझकर ब्राह्मणों द्वारा अंजाम दिया जाता है, जिसमें सुधारवादी आंदोलन पीछे हट जाता है और ब्राह्मणवादियों के पीछे चलने वाला बहुजन या युवा मुसलमानों की तरह नुकसान में रहता है। इसलिए आम हिंदुओं को ये समझना होगा कि हिंदू मुस्लिम समस्या केवल मुस्लिमों की का मामला नहीं है। यही कारण है कि इसे सुलझाने की जिम्मेदारी भी केवल मुसलमानों पर नहीं होनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में सुधारवादी नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे आम हिंदू युवाओं को समझा सकते हैं कि सांप्रदायिक दंगों को जानबूझकर अंजाम दिया जाता है आम हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर, ताकि उन्हें अपने वश में करना जारी रखा जाए, मुस्लिमों के मुकाबले जिन्हें जब चाहे कुचला जा सकता है। ये कहने में काफी आसान लगता है। सुधारवादी नेताओं को पहले स्वयं समझना होगा और बाद में इन सभी मुद्दों को गंभीरता के साथ बैठकों, कार्यशालाओं आदि में उठाना भी होगा। यही नहीं, जनता के सामने आम हिंदू युवाओं से अपील करनी होगी कि वे मुस्लिम विरोधी गतिविधियों में शामिल न हों, जो कि ब्राह्मणवादियों द्वारा उकसाई जाती है।
ये इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका हो सकती है कि वे युवा जिन्हें मुस्लिमों के खिलाफ बरसों से भड़काया जा रहा है, वे इस बात को आसानी से नहीं पचा पाएंगे कि ब्राह्मणवादियों का सांप्रदायिक दंगों को फैलाने या करने का मुख्य लक्ष्य आम हिंदू है, न कि मुसलमान। उनकी आशंकाएं निर्मूल नहीं है तथा यह कोई कारण नहीं है कि वे केवल मूर्ख दर्शक बनकर ब्राह्मणों को आम हिंदुओं पर राज करने दें, जैसा कि पहले होता आया है। वे युवाओं को धीरे धीरे समझा सकते हैं, उन्हें सबसे पहले मध्ययुगीन इतिहास के बारे में सही जानकारी दे और ये भी बताए कि किस प्रकार से ब्राह्मणवादियों ने इसे हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने के लिए जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा है। इसके बाद गत 50 वर्षों में हुए कुछ महत्वपूर्ण दंगों और तथ्यपरक और तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करके और महत्वपूर्ण उदाहरण देकर, तथ्य व आंकड़े देकर किस प्रकार इस प्रक्रिया से आम हिंदू और मुसलमान दोनों प्रभावित हुए और किस प्रकार से ब्राह्मणों ने राजनीतिक, सामाजिक तथा शिक्षा व सेवा के क्षेत्र में लाभ उठाया। तात्पर्य यह है कि जब तक आम हिंदुओं को सांप्रदायिक दंगे कराने में ब्राह्मणवादियों के मुख्य उद्देश्य से अवगत नहीं कराया जाएगा, तब तक ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की तमाम कोशिशें नाकाम ही रहेंगी। एक और महत्वपूर्ण कदम है आम हिंदुओं को अंधविश्वासों से मुक्त कराना। एक अन्य महत्वपूर्ण काम जो सुधारवादी संगठनों से अपेक्षित है वो ये है कि दमनकारी धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वासों से आम हिंदुओं को मुक्त कराए, जिनके माध्यम से ब्राह्मणवादियों द्वारा सदियों से आम हिंदुओं पर नियंत्रण किया जा रहा है। इस मामले में उन्हें थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा, क्योंकि सीधे रूप से धार्मिक परंपराओं की आलोचना करने के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इस कारण धीरे धीरे लोगों को शिक्षित करना होगा, धार्मिक ग्रंथों को आधुनिक संदर्भ में समझाना होगा, कई धार्मिक परंपराओं को वैज्ञानिक आधार पर समझाना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि किस प्रकार से ब्राह्मणवादियों ने उनका अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए शोषण किया है। ब्राह्मणवादियों और ब्राह्मणों को एक कटघरे में नहीं रखा जा सकता। कुछ सुधारवादी नेता ब्राह्मणवादियों और ब्राह्मणों के बीच अंतर नहीं कर पाते। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दोनों के बीच में अंतर समझा जा सके। वे दोनों को एक ही कटघरे में देखते हैं। इनमें से कई तो ब्राह्मण जाति के प्रति इतने पूर्वग्राही होते हैं, ब्राह्मणों का नाम भी जबान पर नहीं लाना चाहते, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि अधिकांश ब्राह्मण ब्राह्मणवादियों की जातिवादी तथा सर्वोच्चता के विचार से सहमत नहीं है तथा ऐसे ब्राह्मणवादियों से उन्होंने दूरी बनाना ही भी आरंभ कर दिया है। जब मैं नौकरी करता था तब मैंने कई ब्राह्मण अधिकारियों के साथ काम किया, परंतु कुछ को छोड़कर कोई भी ब्राह्मणवाद के रवैये को नहीं अपनाता था। आज मैं कई ब्राह्मण कार्यकर्ताओं के साथ काम करता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ उस बहुमंजिला भवन में, जहाँ पर 50% ब्राह्मण हैं, मेरे कई ब्राह्मण दोस्त हैं, साथ ही मेरा दामाद भी ब्राह्मण है, परंतु मैंने कभी भी उनसे ब्राह्मणवाद के गुण नहीं देखे, उनमें ब्राह्मणवाद के गुण नहीं देखे। अगर वे ब्राह्मणवादियों की खुलकर आलोचना नहीं करते तो इसका कारण ये है कि वे डरते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। इस कारण से नहीं कि वे ब्राह्मणवाद के जातिवादी विचारों का समर्थन करते हैं। इन परिस्थितियों में अगर हम उन्हें साथ नहीं लेते तब यह संपूर्ण प्रक्रिया उल्टी आरंभ हो जाएगी तथा वे पुनः ब्राह्मणवाद के फेर में आ जाएंगे। इससे सुधारवादी आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को नकारने जैसी बात हो जाएगी, जिसमें कहा जाता है कि जाति जन्म से नहीं होती। सुधारवादी नेताओं को ये भी समझना होगा कि आम हिंदू में गैर ब्राह्मणवादी ब्राह्मण भी आते हैं तथा उन्हें भी ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए अपने आंदोलन में शामिल करें। तीसरा उपाय है धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले व बौद्धिक लोग। वर्तमान सांप्रदायिक परिस्थितियों में धर्मनिरपेक्ष तथा बौद्धिक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा वे आईबी के ब्राह्मणवादियों द्वारा फैलाई जा रही मीडिया प्रचार से प्रभावित न हो। मीडिया रिपोर्टों से बहके नहीं, ये बेहद आवश्यक है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे संगठन व व्यक्ति हैं जो पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्षता के प्रति समर्पित है। जब भी सांप्रदायिक दंगे या भेदभाव की घटनाएं अल्पसंख्यकों के साथ होती है या फिर धर्म या जाति के आधार पर अन्याय होता है, तब ये लोग आवाज उठाते हैं, संबंधित विभागों से लड़ते हैं तथा न्यायालय के दरवाजे भी खटखटाते हैं। परंतु मीडिया की अतिशयोक्तिपूर्ण मुस्लिम आतंकवाद की खबरों से और बम विस्फोटों की जांच से, जिसमें मुस्लिमों को दोषी बताया जाता है, इनमें से कई लोग प्रभावित होते हैं। इस ब्राह्मणवाद पर विश्वास करने वालों ने और आईबी ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से ब्राह्मणवाद हावी मीडिया के एक तबके ने सुनियोजित तरीके से फैलाया है।
जिसमें वे सोचने लगे हैं कि भारतीय मुस्लिमों में भी एक तबका ऐसा है जो जिहादी संगठनों की मदद कर रहा है। मुंबई 26/11 के आतंकी हमले के बाद उनमें से कुछ लोग सन्नाटे में हैं तथा उनकी भावनाएं इतनी शून्य हो गई हैं कि उन्होंने हमले के धुंधले पक्ष पर और इसके संदेश स्पष्ट जांच पर बात करना ही बंद कर दिया है। इस विषय को एकदम छोड़ दिया गया है और कम महत्व वाले और असामयिक विषयों पर लिखना और बोलना शुरू कर दिया है। कुछ लोग आईबी के मुस्लिम विरोधी प्रचार से इतने प्रभावित है कि वे ब्राह्मणवादियों के सुर में सुर मिला रहे हैं और इस बात की मांग करने लगे हैं कि मुसलमान आतंकवाद की निंदा करे और उनसे कह रहे हैं कि वे आतंकवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो। कुछ धर्मनिरपेक्ष लोगों के रवैये में एकाएक यह बदलाव गहरी चिंता का कारण है कि इसके गंभीर नतीजे भी हो सकते हैं। इसमें आईबी और उसके ब्राह्मणवादी अकाओं का बल मिलता है और बिल्कुल झूठी थ्योरी गढ़ने और जनता को धोखे में रखने के लिए उनका उत्साह वर्धन भी होता है। धर्मनिरपेक्ष समूह द्वारा समांतर जांच की भी आवश्यकता है। मीडिया के द्वारा आईबी के दुष्प्रचार में बह जाने की अपेक्षा धर्मनिरपेक्ष तथा बौद्धिक लोग ये अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसी किसी भी घटना का तथ्यपरक अध्ययन करें और जांच का तार्किक विश्लेषण करें। वे घटना स्थल पर जा सकते हैं, पीड़ितों और गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं। वे विभिन्न अखबारों में घटना के कुछ दिनों बाद की प्रकाशित खबरों को भी देख सकते हैं। साथ ही उन खबरों को भी देख सकते हैं जो कि पुलिस द्वारा घटना के गुत्थी को सुलझाने के बाद प्रकाशित हुई। तर्क के आधार पर पुलिस के दावों की जांच कर सकते हैं। विषयों के आधार पर गहन जांच भी कर सकते हैं। जो भी सबूत उन्होंने इकट्ठा किया हो तथा जो भी सबूत के अलावा अपनी जांच रिपोर्टों की मीडिया के सामने सार्वजनिक करें, ये भी आवश्यक है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मीडिया में जो ब्राह्मणवादी धड़ल्ला है वो इन रिपोर्टों पर तवज्जो नहीं देगा जो कि उसे मिलना चाहिए। वो इसे प्रकाशित भी नहीं करेगा, किंतु परंतु ताकि उनके द्वारा पहले प्रकाशित की गई खबरें सही लगे। इस प्रकार की जांच करने में धर्मनिरपेक्ष लोगों को भय नहीं लगेगा, क्योंकि वे इस प्रकार के कार्य पहले भी कर चुके हैं। कई स्वयंसेवी संगठनों और मानव अधिकार व धर्मनिरपेक्ष संगठनों ने इस प्रकार की घटनाओं के लिए तथ्य खोजी कमेटियां बनाई है तथा उन्होंने अपनी सूची प्रकाशित भी की है, परंतु इससे जांच करने वाली एजेंसियों व उनका प्रबंध करने वालों पर यथोचित प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण ये नजर आता है कि रिपोर्टों को दृढ़ता के साथ नहीं रखा गया और उन्हें उनके तार्किक नतीजों तक नहीं पहुंचाया गया। यह एक आध बार ही किया गया है। जांच करने वाली एजेंसियों पर इसका प्रभाव डालने के लिए आवश्यक घटनाओं में इस प्रकार की गतिविधियों को बार बार किया जाना जरूरी है। इन घटनाओं के उद्देश्यपरक रिपोर्ट के विश्वसनीयता सबूतों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए तथा बाद में इसके परिणामों पर भी सावधानी पूर्वक नजर रखना चाहिए। इसके जांच करने वाली एजेंसियों पर निश्चित रूप से कुछ रोक लगेगी तथा वे आईबी में बैठे ब्राह्मणवादियों के इशारे पर सीधे रूप से झूठे सबूतों के आधार पर गलत लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। साथ ही इस प्रकार की रिपोर्ट सार्वजनिक करने में आम जनता भी अलग तरह से सोच सकती है। इससे ब्राह्मणवादी ताकतों और आईबी के आम जनता को गुमराह करने के लक्ष्य पर भी बड़ी हद तक रोक लग सकेगी। आक्रामक धर्मनिरपेक्षता को भी समझना आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले हिंदू सुधारवादी तथा बौद्धिक लोग यदि चाहते हैं कि सरकार द्वारा संबंधित विभाग उनके विचार को जाने, जो कि अधिकांश घटनाओं में सही होते हैं, तब लोगों को आक्रामक तेवर अपनाने होंगे। सांप्रदायिक मुद्दों पर संघ परिवार तथा ब्राह्मणवादी संगठन हरदम आक्रामक तेवर अपनाते हैं। वे ये नहीं देखते कि उनके कार्य, मांग तथा विचार सही है कि नहीं और कानून की कसौटी पर सही बैठते हैं कि नहीं। इसका परिणाम ये होता है कि सरकार तथा नीतियां उनके सामने पूरी तरह से झुक जाती है और कई बार तो न्यायालय के आदेश के विपरीत भी धर्मनिरपेक्ष तथा बौद्धिक वर्ग हमेशा अपनी कार्य प्रणाली में सुरक्षात्मक रवैया अख्तियार करते हैं। इस कारण संबंधित विभागों या अधिकारियों द्वारा उनकी अनदेखी की जाती है। चमत्कार हो सकता है यदि धर्मनिरपेक्ष तथा सुधारवादी आक्रामक हो गए तो इस प्रकार की कार्य प्रणाली कर्नाटक के सुधारवादी संगठन, कर्नाटक कोमू सौहार्द वेदिका, कर्नाटक सांप्रदायिक सद्भावना मंच ने बाबा बुधानिधि दरगाह विवाद चिकमंगलुरु के दौरान अपनाई थी। इसे संघ परिवार द्वारा जानबूझकर उछाला गया था। संघ परिवार द्वारा 1999 में बड़ी रैली आयोजित की गई थी ताकि दरगाह पर दंत जयंती मनाने की आज्ञा मिले।
संघ की रैलियों का जवाब मंच ने आम जनता में जाकर दिया तथा उन्होंने मुस्लिमों को साथ में नहीं लिया, बल्कि आम हिंदुओं को समझाया कि बाबा बुद्ध निगरी विवाद कोई मुस्लिम समस्या नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवादियों का एक ऐसा खेल है जिसमें वे हिंदू समाज में अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहते हैं। साथ ही इससे वे राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मंच द्वारा भी रैलियों का आयोजन किया गया, जिसे शुरू में ज्यादा समर्थन नहीं मिला, परंतु धीरे धीरे आम जनता संघ परिवार व बीजेपी के उद्देश्य को समझने लगी। मंच की रैलियों में लोगों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई। वहीं आरएसएस की शोभा यात्रा में कुछ 100 लोग ही आए थे। बाद में बीजेपी नेतृत्व वाली संयुक्त सरकार को न्यायालय के आदेश को मानना पड़ा, जिसमें यथास्थिति रखने का आदेश था, जिसे संघ परिवार द्वारा आरंभ की गई धार्मिक पूजा पर रोक लगी। इस घटना से हम यह सीख सकते हैं कि जब तक हम आक्रामक नहीं होंगे तब तक सरकार व पुलिस कार्य नहीं करेगी। ये बहुत अच्छा उदाहरण है धर्मनिरपेक्ष तथा सुधारवादी संगठनों के लिए देश भर में ब्राह्मणवादी ताकतों की सांप्रदायिक विचारधारा का भांडाफोड़ करने का। सांप्रदायिक मामलों में मुस्लिमों के साथ ब्राह्मणवादी शब्द का प्रयोग किया जाए, न कि हिंदू। अब ये स्पष्ट है कि लगभग सभी सांप्रदायिक घटनाएं जो कि 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में हुई, उनका उद्भव ब्राह्मणवादियों के कारण ही हुआ और इन्हीं के कारण आम हिंदू शिकार बना तथा घृणा प्रचार का माध्यम भी बना, जबकि ब्राह्मणवादी पर्दे के पीछे रहे तथा सारे सूत्र हिलाते रहे। ये आम तथा गरीब हिंदू थे जो कि सामने नजर आए। इसके कारण किसी भी सांप्रदायिक घटना के बाद धर्मनिरपेक्ष जन, बौद्धिक व मुस्लिम नेता हिंदू हिंदुत्व, हिंदूवाद, हिंदुत्ववादी, हिंदुस्टिक संगठन, हिंदू साजिश और हिंदू बम आदि कहते रहे। ब्राह्मणवादियों के दिल काफी खुश थे क्योंकि इस माध्यम से वे अपने ब्राह्मणवादी एजेंडा को आगे बढ़ा सकते थे। इस कारण ब्राह्मणवादी तथा उनके नियंत्रण वाले मीडिया में हिंदू शब्द का उत्साहपूर्वक प्रयोग हुआ और काफी खुलकर हुआ, क्योंकि इससे कई समान हिंदुओं को भी इसमें शामिल करना संभव हो सका। इस कारण धर्मनिरपेक्ष बौद्धिक व मुस्लिम नेताओं ने अनिच्छा से ही आम हिंदुओं को इस श्रेणी में रखा और यह फंदा ब्राह्मणवादियों द्वारा लगाया हुआ था, जिससे उनका कार्य और भी आसान हो गया। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में हिंदू का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और उनकी जगह ब्राह्मणवाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकार व पुलिस को पक्षपातपूर्ण रवैये के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि वे भी व्यवस्था के ही शिकार हैं। सांप्रदायिक दंगे, आतंकी हमलों या बम विस्फोट की घटनाओं के बाद धर्मनिरपेक्ष तथा मुस्लिम नेता अंत में पुलिस तथा सरकार को ही पक्षपातपूर्ण रवैया के लिए दोषी ठहराते हैं, बिना यह जानते हुए कि सरकार व पुलिस भी मुस्लिम विरोधी प्रचार से पीड़ित है, जो कि ब्राह्मणवादियों ने आम जनता के मन मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठा दिया है। साथ ही सरकार व पुलिस के साथ जो रवैया अपनाया जाता है, किसी भी सांप्रदायिक घटना के बाद स्थानीय मीडिया, जिसमें पूर्ण रूप से ब्राह्मणवादियों का एक अधिकार है, उनके द्वारा दबाव डाला जाता है। वे स्थानीय पुलिस से लगातार सवाल करते हैं, जैसे कि वो पुलिस कार्रवाई करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। यदि वे मीडिया में अपने अनुसार अच्छी खबर चाहते हैं, तब पुलिस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वरिष्ठ ब्राह्मणवादी पत्रकार यही नीति राज्य स्तर पर चलाते हैं तथा सरकार पर दबाव बनाते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर आईबीबी बीच में दखल देती है और जांच एजेंसी व सरकार को निर्देश देती है, इस भावना के साथ कि वे जो कार्य कर रहे हैं वह केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार है। इसका परिणाम तो ये होता है कि राज्य सरकार व स्थानीय पुलिस अपनी अच्छी मीडिया रिपोर्ट के लिए तथा अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मीडिया व आईबी के दबाव में आ जाते हैं। इसके चलते वे ऐसे कार्रवाई कर देते हैं जो कि अधिकांश घटनाओं में सही नहीं होती और भेदभावपूर्ण लगती है। सरकार व पुलिस की प्रतिक्रिया सभी संभावनाओं में एक जैसे ही होती है, भले ही कोई भी पार्टी सत्ता में हो या किसी एक व्यक्ति ने कोई पद धारण किया हो, वह अलग धर्मों से संबंधित हो या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से ही क्यों ना हो। इसलिए सांप्रदायिक मामलों में सरकार व पुलिस की निंदा करना या उन पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। यही समाधान गुप्तचर संगठनों और मीडिया के ब्राह्मणवादी तत्वों में छिपा है। इसके अलावा गंभीर व लक्ष्य साध कर किए जाए वाले धर्मनिरपेक्ष व हिंदू सुधारवादी संगठनों के कार्य तथा मुस्लिम नेताओं व सरकार के माध्यम से ही मुस्लिम विरोधी वातावरण को हटाया जा सकता है, जिसे ब्राह्मणवादियों ने गत एक दशक से बनाया हुआ है। श्रोताओं, आज के लिए हक सच की आवाज में बस इतना ही। हमने आप तक पहुंचाई एसएम मुश्री पूर्वाईजी पुलिस महाराष्ट्र करकरी के हत्यारे कौन, भारत में आतंकवाद का असली चेहरा, उनके द्वारा लिखित ये किताब का भाग 9
दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहे हक सच की आवाज, रेडियो वॉइस ऑफ खालसा। नमस्कार, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।